धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते गोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खेरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रति भाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथादिराज समयसार जी है। यदि अध्यात्म कहीं देखना हो इस युग में तो हमें आत्मख्याति देखना चाहिए, ऐसा हमारे पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब का निर्देश था। पंडित जी साहब का ऐसा कहना था कि इस पंचम काल में यदि कहीं अध्यात्म है तो वह आत्मख्याति में ही है। हमारे महाभाग्य से यह आत्मख्याति हमें ज्यों की त्यों उपलब्ध हो गई है। यह आत्मख्याति आत्मा के लिए है, आत्मा को जानने के लिए है। हम यहाँ इस ग्रंथादिराज को नियमित स्वाध्याय करते हुए छठी गाथा तक आ गए हैं। वही चर्चा, सिद्धों को वंदन और समय पाहुड़ कहने की प्रतिज्ञा। समय पाहुड़, समय प्राभृत, यह जो बात भी कही गई यह केवलियों और श्रुत केवलियों द्वारा कहने की भावना व्यक्त की। श्रुत केवली, सुध केवली भणिदम, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। स्व समय और पर समय रूप से समय को समझाया दूसरी गाथा में। तीसरी गाथा में कह दिया कि समय में भेद क्यों करते हो, समय तो समय है, इसे स्व समय और पर समय कहना ये ठीक नहीं है। चौथी गाथा में ये कह दिया कि भैया काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी है, लेकिन पर से पृथक एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा न कभी सुनी है, न कभी परिचय में आई है और न कभी अनुभव में आई है। पांचवी गाथा में उसी एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा को बताने की प्रतिज्ञा ले ली और कह दिया कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा तो तुम छल ग्रहण मत करना। छठी गाथा में उसे दिखाना शुरू कर दिया। ना प्रमत्त है न प्रमत्त है, जो एक ज्ञायक भाव है। चलिए छठी गाथा हम लोग यहाँ से बोल लेते हैं, फिर पद्यानुवाद बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। ऋणवी हो दिया पमत्तो ऋणपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम ऋणादो जो सोदु सोचेवे न प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। इस भांति कहते, इस तरह से कह देते
किस तरह से कि प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। कि महाराज तो फिर कैसा है, प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, तो कि सुनो भैया ये तो ज्ञायक है। क्या ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, उस ज्ञायक में प्रमत्तपना नहीं होता, उस ज्ञायक में अप्रमत्तपना नहीं होता। पहले बताई है आपको बात, प्रमत्तपना अनादि है लेकिन अनंत नहीं है, अप्रमत्तपना भले ही अनंत काल तक रहने वाला हो क्षायिक भाव की अपेक्षा से, लेकिन अनादि नहीं है। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ। यदि यह ज्ञायक भाव प्रमत्त हो गया होता तो प्रमत्तपने के नाश के साथ साथ ज्ञायक भाव भी नष्ट हो जाता। यदि ये ज्ञायक भाव अप्रमत्त हो गया होता तो फिर वर्तमान में इस चैतन्य तत्व की सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। घर गृहस्थी में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, हम सब लोग, समाज में रहने वाले सभी साधर्मी लोग, अपने परिवारों के बीच में रहते हुए सारे विद्वान, सब लोग ऐसे जो घर गृहस्थी में रहते हैं, उनका क्या होगा? क्या माने वे सब तो चैतन्य ही सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञायक भाव यदि अप्रमत्त है तो फिर वो ज्ञायक भाव तो छठे सातवें गुणस्थान वाला होगा, सातवें गुणस्थान वाला होगा। इसका मतलब यदि ज्ञायक भाव को सातवें गुणस्थान वाला मान लिया जाएगा तो सातवें से नीचे वाले जितने भी जीव हैं वे सब ज्ञायक ही सिद्ध नहीं होंगे, चैतन्य ही सिद्ध नहीं होंगे, उन्हें आत्मा कहना ही संभव नहीं हो सकेगा। ये इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कई तरह की विवक्षाओं से हम पिछले 8-9 दिन से, कितने दिन हो गए मुझे आइडिया नहीं है, इतने दिन से अपन लोग चर्चा कर रहे हैं इसी ज्ञायक भाव के संदर्भ में। और प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है इसके संबंध में हम टीका को बढ़ाते हुए भावार्थ तक आ गए हैं, है ना। 21 नंबर का पेज है और यह भावार्थ की चर्चा है। देखिए 17 सितंबर से शुरू किया था तो आज 10वां दिन है आज। देखिए भावार्थ में कहते हैं भाई शुद्ध अशुद्ध नहीं है क्या, ये जो शुद्धताएं हैं सर्वज्ञता वाली शुद्धता वो भी नहीं, अरहंत सिद्ध वाली शुद्धता बोले वो भी नहीं क्या, और छद्मस्तों वाली अशुद्धता बोले वो भी नहीं। मैं तो अशुद्धता से तो परे हूँ ही, मैं शुद्धता से भी परे कोई एक अपूर्व ज्ञायक तत्व हूँ। ये सारी बातें बताते हुए कह दिया भैया ये तो दृष्टि प्रदान है क्या, यहाँ तो द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कथन किया जा रहा है। हम जो चर्चा कर रहे हैं यह चर्चा द्रव्य दृष्टि को प्रमुख करके कही गई है, और उस द्रव्य दृष्टि में अशुद्धता गौण होती है, उस द्रव्य दृष्टि में अशुद्धता नहीं होती, उस द्रव्य दृष्टि में विकार नहीं होता, वो तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। और कल एक और महत्वपूर्ण प्रकरण कल हमने यहाँ 3 लाइनें पढ़ करके किया था, जिसमें बतलाया था कि ज्ञायक नाम ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, तथापि वो ज्ञायक ज्ञेय को जानने से नहीं है। ज्ञायक नाम क्यों पड़ा ये बताइए, तो जवाब दिया ज्ञायक नाम तो इसलिए, ज्ञायक कहते ही उसे हैं जो ज्ञेय को जाने। क्या ज्ञायक तो कहते ही उसे हैं जो ज्ञेय को जाने, उसे ज्ञायक कहते हैं। तो बोले पर ज्ञेय को तो जानता ही नहीं है, क्या ज्ञायक ज्ञायक को नहीं जानता है? यदि ज्ञायक ज्ञायक को जानता है, यदि ये आत्मा अपने स्वयं के आत्मा को जानता है, तो फिर पर ज्ञेय को जानने की बात तो खत्म हो जाती है, खारिज हो जाती है। और ये कह दिया ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ये कह रहे हैं भैया ज्ञायक का अनुभव करो। अनुभव किसका कर रहे हो आप? ये विषयों का अनुभव करता है, ये राग का अनुभव करता है, ये विभाव का अनुभव करता है, ये कषायों का अनुभव करता है। विषयों का अनुभव जड़ की अनुभूति है और कषायों का अनुभव विभाव की अनुभूति है।
लेकिन ज्ञायक न तो विषयों का अनुभव कर सकता है और न विभाव की अनुभूति कर सकता है। क्या क्या कह रहे हैं? ये ज्ञायक आत्म तत्व, ये चैतन्य आत्म तत्व विषयों की अनुभूति कैसे करे? करो, विषयों का अनुभव करो। कैसे करोगे आप? विषय भोगे नहीं जाते हैं, विषयों का भोग ये जीव कर नहीं सकता। ये ज्ञान स्वभावी जीव तत्व ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई काम करता ही नहीं है। ये चैतन्य तत्व जानने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ जाननहार तत्व हूँ और जानने का ही काम करता हूँ, इसके अलावा दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता है। सब अपना अपना काम करते हैं। नमक अपना काम कर रहा है, मिश्री अपना काम कर रही है, तो ये आत्मा अपना काम क्यों नहीं करे? पुद्गल पुद्गल का काम कर रहा है। क्या पुद्गल पुद्गल का काम कर रहा है? धर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है, अधर्म द्रव्य अपना काम कर रहा है, आकाश द्रव्य अपना काम कर रहा है और काल द्रव्य अपना काम कर रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। तो यदि ये सब द्रव्य अपना अपना काम कर रहे हैं तो क्या जीव द्रव्य अपना काम नहीं करेगा? जीव भी तो अपना काम करेगा। तो ज्ञायक क्या काम करेगा? बोले ज्ञायक तो जानने का काम करेगा। तो जानने का काम तो मैं किसको जानता हूँ? बोले पर को जानता हूँ। बोले पर को नहीं जानते तुम, यही बात यहाँ समझा रहे हैं। ज्ञायक तो ज्ञायक का ज्ञायक है। कहा ज्ञायक तो ज्ञायक का ज्ञायक है। थोड़ा सुनने में अटपटा सा वाक्य लगेगा, लेकिन वस्तु स्थिति तो यही है कि ज्ञायक तो ज्ञायक का ज्ञायक है। ज्ञायक के माध्यम से ज्ञायक के अलावा और कोई ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। क्या हितेश भाई गांधी जी, ज्ञायक के द्वारा ज्ञायक के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। तो क्या यह ज्ञायक क्रोध को नहीं जानता है कि क्रोध को जानने के काल में भी क्रोध ज्ञान का विषय नहीं बनता, क्रोध के काल में भी क्रोध ज्ञान का विषय नहीं बनता। और कौन बनता है कि क्रोध जिसमें झलक रहा है वो क्रोध, वो ज्ञान का विषय बनता है। जाननारो जनाए छे। आदरणीय पंडित जी साहब लालचंद भाई मोदी, उनका अहम वाक्य है, खूब सुना है हमने बचपन में, उनको खूब सुना है। शुद्ध दृष्टि उनकी प्रतिपादन शैली, बड़ा गजब की बातें रही है वो जो वे प्रतिपादन करते थे अपने समय में। सुनिए यहाँ क्या बात कही जा रही है। ज्ञान ने जिस विषय को जाना, क्या वो विषय ज्ञान में आया? कि सब आया है। तो क्या वो पदार्थ ज्ञान में आया है कि नहीं? पदार्थ तो ज्ञान में नहीं आया। समझने की चेष्टा करना, वो पदार्थ तो ज्ञान में नहीं आया। तो क्या ज्ञान आत्मा से निकलकर पदार्थ तक चला गया है कि नहीं? ज्ञान पदार्थ तक नहीं गया, पदार्थ ज्ञान तक नहीं आए। समझ लीजिए आप, मैंने किसी भी चीज़ को जाना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पेंसिल को जाना। यदि मैंने इस पेंसिल को जाना तो क्या यह पेंसिल यहाँ बाहर से हटकर अंदर चले गई है मेरे ज्ञान में कि नहीं? ये पेंसिल अंदर मेरे ज्ञान में नहीं जा सकती एक चीज़। तो ज्ञान निकल करके पेंसिल तक चला गया कि नहीं गया? तो फिर ज्ञान ने इसको जाना कैसे? संजय जी भाई साहब, हमें यदि आपसे मिलना है या आपको हमसे मिलना है तो एक दो में से एक काम जरूरी है। या तो हम यहाँ से विदिशा आ जाएं या आप विदिशा से जयपुर आ जाएं, तभी संभव है ना मिलना। उल्लास भाई, हम या तो यहाँ से आपके पास आएं या आप वहाँ से हमारे पास में आओ, तभी तो मिलना संभव है। अदरवाइज कैसे मिलेंगे बताओ? तो या तो ज्ञान ज्ञेय के पास में चला जाए
या ज्ञेय ज्ञान के पास में आ जावे, इसके बिना कैसे परस्पर में मिलना संभव होगा। तो ये कह रहे हैं ये चमत्कारिक चीज है भाई साहब, ये चमत्कारिक चीज है। क्या यहाँ चमत्कार है कुछ किसी प्रकार का? ये ऐसा चमत्कार है कि ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर बाहर निकलता नहीं, और पर ये अपने क्षेत्र को छोड़ करके ज्ञान में आते नहीं। तो कौन किसको जान रहा है कि ज्ञान अपने ज्ञान में ही उस ज्ञेय जैसा आकार निर्मित कर रहा है, बना रहा है, जिसे ज्ञेयाकार भी कह देते हैं और जिसे ज्ञानाकार भी कह देते हैं। ये कहने की विवक्षा अलग अलग है। क्या ये विवक्षा अलग अलग है? उसे ज्ञानाकार कहें या उसे ज्ञेयाकार कहें, बोले दोनों बातें कह सकते हैं। ज्ञेय की दृष्टि से देखते हैं तो उसे ज्ञेयाकार कह देते हैं, लेकिन उस ज्ञेयाकार में ज्ञेय का तो अंश मात्र भी नहीं है। बातें थोड़ी सी उपयोग को एकाग्र करके समझने की हैं। उपयोग को एकाग्र करके समझेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। अभी आपके चित्त में जो शंकाएं उठ रही होंगी, उन शंकाओं का समाधान भी करेंगे। मैं नहीं करूंगा, पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब करेंगे। अरे सारे दुख मिट जावें, ये वो विषय है। एक वाक्य लिखा है यहाँ पंडित जी साहब ने, इतना सुंदर वाक्य दिया है, भैया दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश है। आखिर ये चर्चा क्यों कर रहे हो, ये बताओ, आखिर ये चर्चा क्यों की जा रही है? जयचंद जी छाबड़ा साहब से पूछा किसी ने, आखिर ये चर्चा क्यों की जा रही है? तो जयचंद जी छाबड़ा साहब कहते हैं दुख मिटाने के लिए ये शुद्ध नय का उपदेश है। क्या दुख मिटाने के लिए? आप जो समझ रहे हैं पर वस्तु को जाना है, आप जो समझ रहे हैं फिर इसको किसने जाना, फिर क्रोध ज्ञान का विषय बना के नहीं बना, ऐसा प्रश्न भी आए मेरे पास में। कल हमने ऐसी चर्चा की थी आपके बीच में कि क्रोध ज्ञान का विषय बना, हमने क्रोध को जाना। तो हमने ये बतलाया आपको कि क्रोध को जानने के काल में क्रोध ज्ञान का विषय बने ऐसा नहीं है। वो क्रोध जिस ज्ञान पर्याय में झलका है वो ज्ञान पर्याय ही ज्ञान का विषय बन रही है। इसका मतलब आत्मा क्रोध को नहीं जानता, आत्मा तो क्रोध रूप से परिणमित, क्रोध रूप से परिणमित भी क्या कहें, उस ज्ञान को ही जान रहा है। वो ज्ञान की स्वच्छता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, इसे यदि द्रव्य दृष्टि से मिरर को देखना कहें तो हमने आज तक अपना चेहरा नहीं देखा, आज तक हमने सिर्फ दर्पण को ही देखा है। सच्चाई तो यही है, वास्तविकता तो यही है, वस्तु स्थिति तो यही है। सुनील जी सर्राफ साहब, हम देख क्या रहे हैं, हमें ये बतलाइए। वो अलग चीज़ है कि उसमें चेहरा झलक रहा है, वो अलग चीज़ है कि चेहरे का प्रतिबिंब सामने दर्पण में दिखाई दे रहा है। ये दूसरे एंगल से, माने दो एंगल से बात की जा सकती है। दर्पण को देखते समय हम दर्पण देख रहे हैं कि चेहरा देख रहे हैं। आप यदि झलकन में क्या आया है उस दृष्टि से देखेंगे तो आप कहेंगे चेहरा देख रहे हैं, लेकिन आप चेहरे को देख ही नहीं सकते क्योंकि चेहरा तो यहाँ है। आज तक कभी किसी व्यक्ति ने अपना चेहरा देखा नहीं और देख नहीं सकता है। अपनी आंखों से अपना चेहरा कैसे देखेगा? लेकिन दर्पण देखते हुए भी दर्पण नहीं दिखता है हमारे को, दर्पण देखते हुए भी चेहरा दिखता है हमारे को, क्योंकि हमारी आदत स्वभाव से देखना नहीं है, उसमें झलकने वाली झलकन से देखना है, ये हमारी आदत है। ऐसे ही अब ज्ञान रूपी दर्पण में, ज्ञान रूपी दर्पण में झलक रहे हैं ज्ञेय। ज्ञान रूपी दर्पण में, जिस ज्ञान रूपी दर्पण में ज्ञेय झलके, अब हम क्या देख रहे हैं? उस ज्ञान रूपी दर्पण को न देख करके उसमें झलकते हुए ज्ञेय को देख रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी नादानी है। क्या समझ में आ रही है? जिसमें झलक रहा है वो मैं हूं, तो फिर साहब फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। फिर तो मैंने जितेंद्र जी को देखा, ये कैसे कैसे कहेंगे आप कि भैया ये अलग विवक्षा है? क्या
जब उसमें ज्ञेय को प्रमुख करके कहा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि मैंने इनको देखा है, मैंने इनको देखा है, ऐसे कथन किए जाएंगे। मैंने संदीप जी को देखा है कोटा से, ऐसा कह सकते हैं हम। संजीव जी को देखा है मैंने दिल्ली वालों को, मैंने दिलीप जी को देखा है करेली वालों को। तो आपने ये कैसे देखा, ये तो बतलाओ। आपने इनको कैसे देखा, समझ में आ रही है क्या बात? बोले विवक्षा भेद है, एंगल का भेद है भाई साहब। क्या एंगल का भेद है? हम किधर से देख रहे हैं। स्वभाव की दृष्टि से देखने पर स्वभाव दिखाई देगा और पर्याय की दृष्टि से देखने पर पर्याय दिखाई देगी। हम पर को जानने का निषेध थोड़ी न कर रहे हैं, पर भी जानने में आ रहा है। अरे यदि पर को जानने का निषेध करेंगे तो अवधि मने पर्याय ज्ञान का क्या होगा, रूपिष्व वधे का क्या होगा, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य का क्या होगा। केवल ज्ञान में सारे द्रव्य और सारी पर्यायें युगपत झलकते हैं, उसका क्या होगा? झलकते हैं कि नहीं? सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं या नहीं? कि जानते हैं, बिल्कुल। सर्वद्रव्य या स्वद्रव्य, स्वद्रव्य पर्यायेषु कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु? केवली भगवान सर्वद्रव्य पर्यायेषु सबको जान रहे हैं, लेकिन सबको जानते हुए भी ज्ञान में कुछ नहीं है। इस संबंध में यदि आपको विशेष गहराई से समझना हो, अध्ययन करना हो, तो 6 नयों का ग्रुप शायद मैंने आपको इनमें ही 8-10 दिन में ही कभी कही थी इस तरह की बात। पीछे 20 से लेकर के 25 तक 6 नयों का ग्रुप है, जिसमें कहा सर्वगत नय, असर्वगत नय, ज्ञान ज्ञेय, इससे पहले सर्वगत असर्वगत, फिर शून्य अशून्य, फिर ज्ञान ज्ञेय अद्वैत और ज्ञान ज्ञेय द्वैत। इन 6 नयों के स्वरूप को गहराई से देखेंगे तो आपको पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आइए जैन साहब, आप ज्ञान का विषय बने, तो जब आप ज्ञान का विषय बने तो आप वहां बैठे हुए भी यहां कैसे आ गए? यही चमत्कार दिखा रहे हैं यहां पर। देखिए सारी बातें समझ में आएगी। जितनी शंकाएं हैं वे सारी शंकाएं ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब के अनेकांतिक दृष्टिकोण से स्पष्ट हो जाने वाली है। अनेकांत है यहाँ। अनेकांत होते हुए भी जोर किस पर दे रहे हैं? ज्ञायक को जानने पर जोर दे रहे हैं, ज्ञेय को जानने पर जोर नहीं दे रहे हैं। क्या हम जोर किस पर है? हमारा जोर यदि ज्ञेय पर है तो ज्ञेय तो बदलते रहेंगे। अरे बदलने वालों पर यदि दृष्टि हुई तो दुखी होने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। क्या दुखी होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि रोजाना बदलेंगे। ये तो आने जाने वाली चीजें हैं। परदेशियों से ना प्रीति लगाना वाली बात है। जो जाने वाले हैं उनसे प्रीति लगाओगे तो क्या करेंगे बतलाइए? प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाएगा तो क्या होगा भाई साहब? रोज बदल रही है स्थितियां। अरे बदलती हुई पर दृष्टि दोगे तो दृष्टि सहज नहीं हो पाएगी, और बदलते हुए के काल में भी एक नहीं बदलने वाला तत्व है, उस पर दृष्टि दोगे। उसे दिखाने के लिए ये छठी गाथा है। ये छठी गाथा ये कह रही है कि बदलते हुए के काल में भी एक नहीं बदलने वाला तत्व सदाकाल बैठा हुआ है। बदलते हुए के काल में भी नहीं बदलने वाला तत्व सदाकाल बैठा हुआ है। क्या वो दिखाने के लिए है ये चर्चा। ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं। अरे ज्ञेय है ही नहीं, ज्ञेयकृत अशुद्धता कहां से आएगी? विकार है ही नहीं, विकारकृत अशुद्धता कहां से आएगी? ज्ञान में क्रोध आया ही नहीं, क्रोधकृत अशुद्धता कैसे आएगी? क्या जय कुमार जी साहब, आप देखिए, कोई बात नहीं। दूसरे एंगल से देखना हो तो दूसरे एंगल से देखिए, वो दिखा देंगे। अभी यहां देखो, जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, कल पंक्ति पढ़ी थी अपन ने, जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, क्या वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर, ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। मिल गया सबको? 21 नंबर पेज पर सेंटर लाइन है। यह जो मैं जानने वाला हूं, यह जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं। ये जानने वाला, जो जानने वाला दिखाई दे रहा है, ये जानने वाला मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। जानने वाला, ये जानने के स्वभाव की बात कर रहे हैं।
ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ। क्या ये अभेद अनुभव की चर्चा कर रहे हैं? कल नोट का एग्जाम्पल देकर के बात की थी आपसे। अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है। जान कौन रहा है? कि मैं। और जिसे जाना वो कौन है? जानने रूप क्रिया का कर्ता कौन? कि मैं। जान कौन रहा है? कि मैं जान रहा हूं। कि किसे जान रहे हो? कि वह कर्म भी स्वयं ही है। क्या मैं जान रहा हूं और मैं जानने में आ रहा हूं। जान रहा हूं वो कर्ता, और जानने में जो आ रहा है वो कर्म। तो कर्ता ने कर्म को जाना। कर्ता और कर्म, कर्ता भी मैं और कर्म भी मैं, ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। क्या बात कह रहे हैं भाई साहब? जानने वाला भी मैं और जानने में आने वाला भी मैं। अरे मैं ये ग्रंथ नहीं पढ़ रहा हूं, ये सिखा रहे हैं। मैं ये गाथा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं दुनिया के किसी भी पदार्थ को नहीं जान रहा हूं, पर पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। ये बात यहां कह रहे हैं। क्या ये बातें जो पर वस्तु मेरे ज्ञान का विषय बनती हुई दिखाई दे रही है, ये झूठ है। क्या स्वप्नमय यथा दृष्टम, स्वप्न में जिस तरह से देखा जाता है ठीक उसी प्रकार की दशा है। जिस तरह से स्वप्न में कुछ नहीं होता, जिस तरह से कल्पना लोक में कुछ नहीं होता, पदार्थ नहीं होता, वस्तु नहीं होती, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान होता है, उसी तरह से मेरी ज्ञान की प्रक्रिया में, जानन प्रक्रिया में भी ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही है, ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्या यही है? आप गहराई से विचार करना, देखेंगे तो दिखेगा, पकड़ेंगे तो पकड़ में आएगा। लेकिन वो जो पकड़ में आएगा वो क्रोध से पकड़ में नहीं आएगा, वो विभाव से पकड़ में नहीं आएगा। क्या वो स्वभाव दृष्टि से पकड़ में आएगा, वो सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ में आएगा। एक्चुअल में इस गेयों की घटाटोप में, गे 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 गे, इन गेयों की घटाटोप में इनके पीछे छिपा हुआ वो ज्ञायक, वो ओझल हो गया है। अरे ये रूप बदलते हुए में ये रूप बदलने वाला वही गायब हो गया है, वही नहीं दिखाई दे रहा है हमारे को। बदलते हुए रूप में, बदलते हुए चेहरों में, बदलते हुए गेयों में, हर गेय बदल रहा है। अभी ये ज्ञान का विषय बन गया, अभी ये ज्ञान का विषय बन गया, अभी ग्रंथ ज्ञान का विषय बन गए, अभी सोफा ज्ञान का विषय बन गया, अभी टेबल ज्ञान का विषय बन गई, अभी माइक ज्ञान का विषय बन गया, स्पीकर ज्ञान का विषय बन गया, अभी अलमारी ज्ञान का विषय बन गई, अभी ये गिलास प्लेट कटोरी न मालूम क्या क्या चीज़ें, कभी कपड़े ज्ञान का विषय बन रहे हैं, कभी दरवाजा ज्ञान का विषय बन रहा है। अभी तो ज्ञान के विषय बनते चले जा रहे हैं। अरे बोले ये झलकन जिसमें चल रही है उस पर्दे को देख जरा, सिनेमा के पर्दे की तरह है। लेकिन समस्या ये है, आज तक जिस किसी व्यक्ति ने पिक्चर हॉल में देखा तो पर्दे को नहीं देखा, पर्दे पर झलकने वाले चित्रों को देखा। यही देखा है हमने, पर्दा नहीं दिखाई दिया हमें कभी। वो झलकते हुए चित्रों के बीच में भी जिसे पर्दा दिख जावे उसकी दृष्टि कुछ अलौकिक हुआ करती है। अरे साहब पर्दा देखने के लिए थोड़ी ना आए हैं यहाँ, हम तो पिक्चर देखने के लिए आए हैं। यदि वो पर्दा ही दिखने लगे, मान लो वाइट कलर का पर्दा है, प्योर वाइट, यदि वो पर्दा ही दिखने लगे तो कौन जाकर के देखेगा उसे? हम तो पिक्चर देखने के लिए आए हैं। कि सुन, तू पिक्चर देखने में इतना आसक्त होता है कि बदलने वाले दृश्यों के कारण सुखी दुखी होता रहता है। यहां सुख दुख मिट जाए, यहां सर्व प्रकार के दुख और कष्ट मिट जाए, इसकी विधि बताई जा रही है। ये जो विधि बताई जा रही है, ये विधि क्या बतलाई जा रही है? ये स्वभाव दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। दिखने वाली झलकन इसके पीछे है या नहीं है, ये नक्की करो पहले। सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब, ये जो दिखने वाली जो झलकन है, ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि नहीं कि पीछे पर्दा सफेद है? कि साहब हाँ, पर्दा सफ़ेद तो होना चाहिए, क्योंकि यदि
पर्दा सफ़ेद नहीं होगा तो फिर ये पिक्चर क्लियर नहीं आएगी, बिल्कुल वाइट होना चाहिए पर्दा। तो बात तो सही है भाई साहब, बात तो सही है। तो वही तो कह रहे हैं यहाँ पर। अब इसी तरह से जिस ज्ञान में ये गेय झलकते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जो झलकन, उस झलकन से निरपेक्ष ज्ञान स्वभाव को देखो तो ज्ञान दर्पण अत्यंत निर्मल है या नहीं है? यदि वो ज्ञान दर्पण निर्मल नहीं होता तो ये गेय पदार्थ उसमें नहीं झलकते। जिस तरह से वो सिनेमा का पर्दा, यदि वो पर्दा वाइट नहीं होता, क्लीन नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता, तो फिर वो नहीं झलकते, बाहरी पदार्थ क्लियर। इसी तरह से ये ज्ञान रूपी दर्पण यदि स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता, तो ये बाहरी पदार्थ नहीं झलकते। तो इसलिए ये यहाँ कह रहे हैं, ये अभेद दृष्टि से देखो आप तो कैसा दिखेगा? स्वयं शुद्ध मात्र है। ये शुद्ध नय का विषय है, ध्यान देना। सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया, ये शुद्ध नय का चश्मा लगा करके देखेंगे तो आपको सारी बातें यथार्थ प्रतीत होगी। और शुद्ध नय का चश्मा लगाए बिना यदि आप इन पदार्थों को देखने का प्रयास करेंगे तो अनादिकाल से देख ही रहे हैं और हो क्या रहा है। अब तो दृष्टि बदलो भाई। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। शायद यहां तक कल पढ़ लिया था। यह शुद्ध नय का विषय है। जिस ज्ञायक को हम दिखाना चाह रहे हैं वो ज्ञायक शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं, जितने भेद हैं वे सब पर संयोग जनित हैं। वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी, थोड़ा सा बात को डाउन करके बात करते हैं, सामने शिष्यों को ध्यान में रख करके बात करते हैं, समझाते हुए बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्यार्थिक, ध्यान देना, शब्द हो सकता है नए हों कुछ लोगों के लिए। अशुद्ध माने राग द्वेष पर्याय जिसमें हैं, द्रव्यार्थिक माने द्रव्य, द्रव्य को ही अशुद्ध कहने वाला दृष्टिकोण। अरे ये क्रोधी है, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। ये बहुत घमंडी है, तो व्यक्ति को देखा, वस्तु को देखा, लेकिन द्रव्यार्थिक नय से देखा। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय बोले शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक है। देखो दो तरह के द्रव्यार्थिक हो गए, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। दो तरह के द्रव्यार्थिक हो गए, एक अशुद्ध द्रव्यार्थिक और एक शुद्ध द्रव्यार्थिक। क्या? अशुद्ध द्रव्यार्थिक और शुद्ध द्रव्यार्थिक। अशुद्ध द्रव्यार्थिक अशुद्ध देख रहा है द्रव्य को, शुद्ध द्रव्यार्थिक ये शुद्ध देख रहा है द्रव्य को। बराबर? अशुद्ध द्रव्यार्थिक अशुद्ध देख रहा है और शुद्ध द्रव्यार्थिक ये शुद्ध देख रहा है। ठीक है? तो ये कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक की दृष्टि से देखने पर अशुद्ध द्रव्यार्थिक वाली जो चर्चा है वो सारी चर्चाएं गौण कर देने योग्य है, वो पर्याय है, वो अशुद्धताएं हैं। इसलिए व्यवहार ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। यहाँ एक पक्ष खत्म हो गया, यहाँ एक चर्चा खत्म हो गई। भाई गौरव जी जयपुर से, एक चर्चा खत्म हो गई यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक वाली। बोले हमने वो चश्मा बतलाया आपको, बस उससे देखना। लेकिन 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 इतनी सारी बातों को सुनकर के, क्या इतनी सारी बातों को सुनकर के कोई व्यक्ति ऐसा न समझने लग जावे कि मैं तो पर को जानता ही नहीं हूँ, कोई ऐसा न समझने लग जावे कि केवल ज्ञानी भगवान लोकालोक को जानते ही नहीं हैं, तो अनर्थ हो जाएगा। क्या? सारा जैन शासन खत्म हो जाएगा। फिर बतलाइए पंचमेरु पर्वत किसने बतलाए? क्या? जहाँ ज्ञान का विषय बन रहे हैं कि नहीं सर्वज्ञ भगवान के, नंदीश्वर दीप किसने जाना? स्वर्ग 16 होते हैं और नरक 7 होते हैं, ये बात किसने कही? बतलाइए तो सही। खत्म हो जाएगी बात। अगले वाक्य के अंदर बहुत बैलेंस बनाया है पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। ये क्या कह रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं? यहाँ यह भी जानना चाहिए
क्या? यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन स्यादवाद रूप है। ओहो, क्या कह रहे हैं? जैन शासन है भाई साहब, जैन शासन है। क्या ये जो कथन है, ये जैन शासन क्या कह रहा है? हमारे कथन स्यादवाद रूप होते हैं। ये जैन शासन की चर्चाएं स्यादवाद रूप है, ये ऐसा कह रहे हैं। अनेकांत है, स्यादवाद है ये सब। क्या स्यादवाद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको जहर नहीं चढ़ेगा। अरे स्यादवादियों के ऊपर एकांत का जहर नहीं चढ़ता है। एकांत के जहर को मिटाना हो तो स्यादवाद से देखना। जहाँ जो चर्चा चल रही हो, जहाँ जिस विवक्षा से बात कही जा रही हो, उस बात को उसी विवक्षा से समझने का प्रयास करना। जब यहाँ गायक तो गायक ही है, गायक गेय को जानता नहीं है, यह बात कही जा रही है, तो इस विवक्षा को स्वीकार करना। और जब ये कहा जाए पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, ये सब ज्ञान में झलकते हैं, तो समझ लेना कि ये ज्ञान पर को जान रहा है। ख्याल में आ गई बात? किस तरह से जानने की बात कह रहे हैं, अभी अभी सिद्ध करेंगे, अभी सारी बातें समझाएंगे। एकांत नहीं है। क्रोध को जानता है कि नहीं जानता है? कि जान रहा है। विभाव को जानता है कि नहीं जानता है? कि जानता है। परद्रव्य ज्ञान का विषय बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? कि बन रहे हैं। अच्छा देखिए, अब इसको वही मिरर के एग्जाम्पल पर आ जाइए वापस। सिंगई जी, मिरर के एग्जाम्पल पर आ जाइए। मिरर में हमने कहा कि दूसरी वस्तु आती ही नहीं है। थोड़ी सी भाषा से कहेंगे, देखो बात अलग अलग एंगल से बात कहेंगे। दर्पण में पर वस्तु आती ही नहीं है। क्या? तो जो पर वस्तु दर्पण में झलक रही है, यदि उस झलकन को ही आना कहें तो ये भी तो एक अपेक्षा हो सकती है ना, क्योंकि वो सर्वथा झूठ भी नहीं है। ये दर्पण आगे 86-87वीं गाथा में के भावार्थ में जयचंद जी चावड़ा साहब ने भी स्पष्ट की, और ये बातें काफ़ी खुली है इसी ग्रंथाधिराज में। आगे कर्ता कर्म अधिकार में आएगी चर्चा। अभी ये हम कह रहे हैं इस दर्पण में मोर झलका, ये चर्चा मोर की है ना। लगभग 101 दिन बाद में, 3-4 महीने बाद में दोबारा आएंगी इस तरह की चर्चाएं, जब ज्ञान गेय की चर्चाएं आएगी, बीच बीच में भी आती रहेंगी। अभी ये दर्पण है। अब इस दर्पण में मोर सामने बैठा है। मोर, ये मोर दर्पण में है या नहीं है? क्या कहना है आपको? कि नहीं साहब नहीं है? क्या नहीं है साहब? बिल्कुल नहीं है। दर्पण में मोर नहीं है। अभी तो यही समझा रहे हैं, दर्पण में मोर नहीं है, यही समझा रहे हैं। हमारे ज्ञान में गेय नहीं है, यही समझा रहे हैं। हमारे ज्ञान में गेय आते ही नहीं है, यही तो समझा रहे हैं। नहीं है। लेकिन मोर नहीं है तो क्या दर्पण में कुत्ता झलक रहा है? क्या? तो क्या दर्पण में गाय झलक रही है? मोर नहीं है तो क्या है? कि नहीं, गाय तो नहीं है। जिस तरह से गाय उस दर्पण में नहीं है, क्या उसी तरह से मोर भी नहीं है? दोनों में फर्क है या नहीं है? दर्पण के सामने मोर बैठा हुआ है, गाय नहीं बैठी हुई है। तो दर्पण के सामने कौन है, इस बात को बतलाने के लिए यही कहा जाएगा कि दर्पण में मोर है। समझ में आ रही है बात? नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो बात ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे। हमने अभी, आप क्या पढ़ रहे हैं बतलाइए? तो आप कहेंगे साहब हमारे ज्ञान में तो ज्ञान ही आ रहा है, हमारे ज्ञान में तो ज्ञान ही आ रहा है। यदि आप ये बात कहेंगे तो फिर समय सार है कि गोमट सार है कि नियम सार है, ये भेद कैसे रहेगा? फिर तो भेद ही नहीं है। ये जो बात कही जा रही है, ये द्रव्य दृष्टि की चर्चा, ये शुद्ध दृष्टि की चर्चा, ये परमार्थ दृष्टि की चर्चा तो सर्व प्रकार के दुखों का अंत कर देने के लिए कही जा रही है। क्या? ये एंगल तो दुखों का अंत कर देने के लिए है। फिर यदि कोई व्यक्ति आपको कोर्ट में गवाही देने के लिए बुलाए कि बताओ आपने देखा कि नहीं देखा, और आप यदि वहाँ ये जवाब देंगे कि नहीं नहीं मैं तो पर को देखता ही नहीं हूँ, मैंने तो देखा ही नहीं है, मैंने तो ज्ञान को ही देखा था बस,
तो फिर क्या होगा? कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में आपको भी सजा हो सकती है। आपने देखा कि नहीं, आपने इसको देखा कि नहीं। अब जिनवाणी सामने रख करके, अब तुम चूंकि जैन थे इसलिए तुम्हारे सामने समय सार रखा और इस पर हाथ रख करके प्रतिज्ञा करो, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब दिमाग घूम गया है इनका, यार सच्चाई तो यही थी, परमार्थ तो यही था और समय सार और है, और समय सार की बातें, हाँ महाराज, हाँ मिलॉर्ड, जो कहूंगा सच कहूंगा। समय सार पर हाथ रख करके कह रहा हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। कि बताओ अब तुमने इनको देखा कि नहीं देखा ये अपराध करते हुए? नहीं महाराज, सच्ची बात कह रहा हूं, प्रतिज्ञा ली है मैंने इनको तो देखा ही नहीं, मैंने तो अपने ज्ञान को ही देखा है। अरे भाई मूर्ख, जिस समय ज्ञान को देख रहा था उस समय ज्ञान में कुछ और झलक रहा था क्या? ये बता, क्या झलक रहा था ना, कि क्या झलक रहा था? कि जो झलक रहा था उसका ज्ञान कराने के लिए ये अशुद्ध नय के कथन किए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? जब ज्ञान ज्ञेय को देख रहा था तब भी ज्ञान झलक रहा था, और जब ज्ञान को देख रहा था तब भी वो ज्ञान ज्ञेय से शून्य नहीं था, तब भी उस ज्ञान में ज्ञेय की झलकन तो थी। झलकन का निषेध नहीं है, झलकन को जानने का निषेध नहीं है। समझ में आ रही है बात? झलकन का निषेध नहीं है, झलकन ज्ञान का विषय बन रही है उसका भी निषेध नहीं है, लेकिन वो विषय करने योग्य नहीं है, ये बात यहां कह रहे हैं। देखो अगला पूरा 4-5 लाइन अभी पढ़ूंगा मैं, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी आपको। देखिए जरा, आज इंटरनेट बंद है इसलिए हमारे काफ़ी साधर्मी नहीं है। हमारे राजस्थान के अंदर रीट का एग्ज़ाम है तो इसलिए मोबाइल बंद है गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरनेट बंद है। देखो क्या कह रहे हैं, बाद में सुनेंगे, आगे पीछे सुनेंगे सब लोग, क्या करें। सुनो, यहाँ यह भी जानना चाहिए, क्या कह रहे हैं? यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन स्यादवाद रूप है, क्या इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। ये जो अशुद्ध नय के कथन हैं, क्या ये जो अशुद्ध नय के कथन हैं इनको सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए। ऐसा मत समझ लेना कि मैं जानता ही नहीं हूं, और सब मैं क्या जानता हूं, जानता ही नहीं हूं, क्योंकि स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता, स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। लो ये स्यादवाद कह रहा है, स्यादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, ये वस्तु धर्म। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है, बस इतना अंतर है। देखिए मैं नीचे की पंक्तियां और पढ़ता हूं, सीमित समय है हमारे पास में। अशुद्धता को यहां हे कहा है, अशुद्धता है लेकिन हे है, विकार है लेकिन देखने लायक नहीं है, विकृति है लेकिन दृष्टि से ओझल कर देने योग्य है। ये दिखा रहे हैं यहाँ, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। अशुद्ध नय को यहाँ हेय कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय को यहाँ हेय कहा है क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है। अब आपको संसार देखना है कि आपको मोक्ष देखना है? समझदार व्यक्ति की दृष्टि कहाँ होती है बतलाइए? माल पर होती है क्या? आप तो सब व्यापारी हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, आपकी दृष्टि कहाँ होती है क्या? बोलो, सोचना जरा। ये कह रहे हैं अशुद्ध नय का विषय संसार है, अशुद्ध नय का विषय ये संसार है, और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। अब तू कष्टों को देखता रहेगा तो रोता रहेगा। अब कष्टों को देखना बंद कर, और ये कष्ट मिट कैसे सकते हैं उधर देख। बाबूजी साहब कहते थे कोटा वाले
बोले एक आदमी रोड पर चलते चलते गिर गया, क्या, गड्ढे में। रोड पर चलते चलते गड्ढे में गिर गया, खड्डा बड़ा था और उस खड्डे में गिर गया, वो खड्डे में गिर गया। अब गिर गया तो पैर टूट गया, अंदर गिर गया और 3 फीट गहरा गड्ढा था और उस 3 फीट गहरे गड्ढे में गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। 4 फीट गहरा, 5 फीट गहरा मान लो, उसमें गिर गया। वो रो रहा है, अरे मैं गिर गया, अरे मैं गिर गया। अब रो रहा है, रो रहा है। इतने में कोई व्यक्ति उधर से निकला और उधर से निकलते हुए व्यक्ति ने ये कहा कि ला हाथ दे, मैं तुझे निकालता हूं। कि नहीं, फालतू की बात मत करो, पहले ये बतलाओ कि ये गड्ढा किया किसने, उसे लाओ मेरे सामने, उसकी वजह से मेरा ये सब हो गया है, इतना नुकसान हो गया है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, मेरे पैर में चोट लग गई है, मेरे तकलीफ हो गई है, घाव हो गए हैं, देखो तो सही आप, खून बह रहा है, उसको बुलाओ किसने किया था ये गड्ढा। अरे भाई सुन, तुझे क्या करना है, क्या तू सुन तो सही, तुझे इस तकलीफ से दूर हटना है कि इस तकलीफ का रोना रोते रहना है, ये बता तुझे क्या करना है। कि नहीं सब संसार दशा है, विकार दशा है और ऐसी दशा है और क्रोध दशा है और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, मैं नरक में भी गया था, तिरंज में भी गया था, मेरी ये दुर्दशा हुई थी और आखिर कर्म के कारण ही तो हुई थी। तू बकवास करना बंद कर, तुझे इससे ऊपर उठना है कि नहीं उठना है ये बता, तुझे यहां से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है। हाँ? नहीं, अरे मेरी गलती है, मैं किसका दोष दूं, चलो कोई बात नहीं, किसी ने समझाया तो मेरे समझ में आ गई, दूसरे की गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही है, आखिर मैं ही देख करके नहीं चला, मुझे देख करके चलना चाहिए था, मैं देख करके चलता तो नीचे नहीं गिरता, लेकिन अब क्या करूं, मेरी गलती है। अपना सर पीट रहा है, अपना सर पकड़ रहा है। अरे भाई तू निकालने के लिए तुझे यहाँ श्री गुरु आए हैं, तुझे इस गड्ढे से निकालने के लिए जनवाणी माँ कह रही है, अब देखना बंद करना। ये देखो कि यही वाक्य है यहाँ, अशुद्ध नय का विषय संसार है, ये अशुद्ध नय का विषय है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। अब तुझे क्लेश याद करने हैं, जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इस प्रकार क्लेश दूर करने के लिए, इस प्रकार कष्ट दूर करने के लिए, इस प्रकार दिमाग में चढ़ी हुई विकृतियों को नष्ट करने के लिए, विध्वंस कर देने के लिए, दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। फरमान जारी कर दिया जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इस गाथा को आधार बना करके कि साहब ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो, क्या बोला ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो आप, क्या शुद्धता शुद्धता की बातें लगा रखी है आपने कि भैया शुद्धता शुद्धता की बातें लगा रखी है, इसलिए लगा रखी है हम चाहते हैं कि तुम्हारा दुख मिट जाए, अब देखना बंद कर दो, अब राग करना बंद कर दो, अब विभाव की तरफ देखना बंद कर दो। अरे विभाव इसी से पनपते हैं कि तुम विभावों को देखते हो, स्वभाव की तरफ दृष्टि दो तो विभाव दूर चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ये स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप सिखा रहे हैं यहाँ पर। कितना सुंदर वाक्य है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए, ये छठी गाथा है, दुख मिटाने के लिए ये शुद्ध नय का उपदेश है कि साहब अशुद्धता है ना, थोड़ी चर्चा तो कर लो पंडित जी, अशुद्धता की भी बात तो करो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी बहुत तो अशुद्ध, अरे है ना पंडित जी, फिर उसकी बात क्यों नहीं करते हो। अरे भाई क्या कह रहे हैं, अशुद्धता होते हुए भी अशुद्धता देखने लायक नहीं होती है, अशुद्धता की चर्चाएं करने लायक नहीं होती है, क्योंकि वे चर्चाएं हमें पीड़ा उत्पन्न करने वाली होगी, वे चर्चाएं विकृति उत्पन्न करने वाली होगी। इसलिए मत देखिए उसे, देखना बंद कर दीजिए उसे, और किसे देखिए, स्वभाव को देखिए। शुद्ध नय का उपदेश प्रदान है, ये क्या कह रहे हैं छाबड़ा जी साहब सूरत से, बोलो। ये कह रहे हैं शुद्ध नय का उपदेश प्रदान है। ये कौन से उपदेश को प्रदान करके कह रहे हैं, शुद्ध नय के उपदेश को प्रदान करके कह रहे हैं। किसको प्रदान करना है, किन बातों को हाईलाइट करना है, ये बतलाइए आप, किन बातों को हाईलाइट करना है। मैं कभी कभी पारिवारिक सामंजस्य की जब बात करता हूं, विवाद हो गया, किन बातों को हाईलाइट करना है। एकता के सूत्र है ना, दादा के 5 सूत्र, एकता के सूत्र 1996-97 के आसपास हैं या सन
2001 के आसपास उन्होंने एकता के 5 सूत्र दिए समाज को। उस एकता के सूत्र में क्या बात कही, एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है उसमें, जिन 5% बातों में असहमति है उसे गौण कीजिए, और जिन 95% बातों में सहमति है उसका सब मिलजुल करके प्रचार प्रसार कीजिए। ऐसे ही कहना चाहता हूं, जो प्रसंग तकलीफ उत्पन्न करने वाले हों, जो विवाद उत्पन्न करने वाले हों, उन्हें गौण कर दीजिए, वो चर्चा के विषय नहीं है। उसकी चर्चा कीजिए जो आनंद देने वाली हो। ये शुद्ध नय का विषय, अरे मुझ में विकार नहीं है, अरे मुझ में अशुद्धता नहीं है, अरे मुझ में कोई कमी नहीं है, रे प्रभु तू काहे बातें अधूरा, तू सब बातें पूरा। जब ये बातें चिंतन का विषय बनती है तो आनंद के झरने झरते हैं भाई साहब। दुख मिटाने के लिए, आनंद उत्पन्न करने के लिए क्या ये चर्चाएं हैं, ये शुद्ध नय का उपदेश है। तो इस तरह ये शुद्ध नय का उपदेश क्यों दिया गया है? दुख मिटाने के लिए दिया गया है। दुख मिटाने के लिए दुखों की चर्चा करना बंद करके वे चर्चाएं कीजिए जो चर्चाएं आनंद प्रदान करने वाली हो। ये संदेश यहाँ दिया जा रहा है, और इस संदेश को यदि हम स्वीकार करेंगे तो निश्चित ही हम सुखी हो पाएंगे। हम सभी इन बातों को समझकर, द्रव्य दृष्टि को अपनाकर, शुद्ध दृष्टि को अपनाकर सच्चे सुख की प्राप्ति करें, आनंद की प्राप्ति करें, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। आज से 5 दिन के लिए पंच परावर्तन की चर्चा दोपहर में ठीक 2:30 बजे आप पंच परावर्तन की चर्चा का लाभ ले सकते हैं। परावर्तनों का स्वरूप वीडियो प्रवचन दोपहर में 2:30 बजे। जनवाणी स्तुति हो ही गई। 9 बाणमोकार मंत्र। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो